स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा संस्मरण मॉस्को का कवि रमन। कविवर रमन जी से मेरी इतनी पुरानी मुलाकात या नज़दीक की रिश्तेदारी है कि उन पर कुछ भी लिखना मेरे लिए एक मुश्किल काम बन गया। जो जिसे जितना ही करीब से जानता है उस पर लिखना उतना ही कठिन हो जाता है। रमन जी के पिता स्वर्गीय जमुना बाबू की गोद में मैं खेल चुका हूँ। जमुना बाबू मुजफ्फरपुर निवासी स्वर्गीय राय बहादुर श्याम नंदन सहाय के एक बहुत ही निकटतम संबंधी थे। मेरी बड़ी बहन की शादी राय बहादुर साहब के छोटे भाई स्वर्गीय श्री हरिनंदन सहाय से सन 1929 में हुई। तभी से जमुना बाबू से संपर्क बढ़ा और उन दिनों जब भी मेरे बहनोई मेरी बहन की विदाई कराने आते तो जमुना बाबू उनके गार्जियन के रूप में सूर्यपुरा अवश्य पधारते। मैं जब भी बहन को लिवा लाने मुजफ्फरपुर जाता तो जमुना बाबू से भेंट होती और वहीं रमन जी से भी मिलते। चूंकि राय बहादुर साहब के यशस्वी पुत्र कृष्णनंदन सहाय भूतपूर्व MLC तथा अध्यक्ष बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स रमन जी के लड़कपन के बहुत घनिष्ठ मित्रों में से हैं। हम लोग सहाय भवन मुजफ्फरपुर में दिन दिन भर रमन जी से खुशगप्पियाँ लड़ाते और उनके लतीफ़े, शेरखानी तथा कविता भी सुनते। सन 30 के आसपास से ही मुझे ये भास रहा था कि रमन जी एक न एक दिन कवि रूप में निखरेंगे। उनकी तर्ज अदाई और व्यंगों के तो क्या कहने। इस संस्मरण में उनके किस्से शायद बेअदबी में न शुमार कर दिए जाएं, इसलिए वे जहाँ हैं उन्हें वहीं छोड़ देता हूँ। फिर देखता हूँ कि मेरा अनुमान सही उतरा। बचपन का रेवती एक दिन रमन नाम से छपने लगा। मेरे पिता स्वर्गीय राजा राधिका रमन के पास उन दिनों प्रकाशित प्रायः हिंदी की सभी पत्रिकाएं आती थीं। उनमें इर्द गिर्द रमन नाम भी देखने को मिलने लगा। मुझे अपार खुशी हुई। अपना एक मित्र नमूदार हुआ। एक दिन तो मैं अवाक रह गया। मेरे पिता को जो रचना बहुत पसंद आती उसे वो झूम झूम कर पढ़ते और अपनी मजलिस में सुनाते। एक रात्रि मैंने देखा सूर्यपुरा में मेरे पिता अपने हमजोलियों की मजलिस में बैठे हैं और झूम झूम कर सुना रहे हैं। सुनिए क्या लाजवाब पंक्तियां हैं। कहिए मास्टर साहब, क्या ख्याल है? झराए पंक्तियां तो बिल्कुल आग उगल रही हैं। आग किनकी हैं? अजी साहब, अभी और सुनिए। वाह वाह, कहा वाह। कहिए शुक्ल जी, आपकी क्या राय है? वाह, कुछ न पूछिए। क्या राजा साहब, अभी तक ये किताब जब्त न हुई? अजी साहब, कुछ और सुनिए। मैं भी दूर कोने में खड़ा इन पंक्तियों का लुत्फ ले रहा हूँ। साथ ही साथ मास्टर साहब, शुक्ल जी तथा पिताजी की जो टिप्पणियाँ होती उन्हें भी सुन लेता हूँ। मेरे पिता कितनी रात तक झूमते रहे और उनके साथ ही साथ उनकी मजलिस भी, ये मुझे अब याद नहीं, पर इतना तो आज भी अवश्य याद है कि वो कवि की बड़ी ही पुरजोर कृति मॉस्को की पंक्तियाँ थीं और उन दिनों मॉस्को का प्रकाशन हिंदी संसार में एक अभूतपूर्व घटना थी। उसके छपते ही हिंदी संसार में उनकी धूम मच गई। बुजुर्गों की बुजुर्गी हिल उठी और नौजवानों को अपनी वाणी मिली। युग चेतना कवि की पंक्तियों में बोल उठी। रमन जी ने मुझ पर भी बड़ी कृपा की। उस पुस्तक की एक प्रति मुझे भी अपने हस्ताक्षर के साथ रजिस्ट्री से सूर्यपुरा भेजी। उसके बाद तो कवि की जाने कितनी रचनाएं हिंदी संसार में आईं, एक से एक पुरजोर प्रणय। रमन वो तो आज लोक लोचनों पर हैं। नाम ही तल्खी और विद्रोह का पर्याय हो गया। कवि अभी वर्तमान में है, इसलिए आज की रचनाओं की पारखी उनकी वो पीढ़ी नहीं, आज की पीढ़ी बने। भगवान करे वो शतायु हों और उनकी वाणी युग युग तक देश की प्रांतर में गूंजती रहे।
ये कठोर कुचाली कैपिटलिस्ट दिल, काला मिजाज, दिखाने को आला, गरीबों के दुश्मन जान, ये है यहाँ चंद दिन मेहमान। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।